दोस्तों हुंडई ग्रैंड i10 न्योस में आते थे एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स एंड एस्टा वेरिएंट, जिसमें अब मैग्ना एंड स्पोर्ट्स के बीच में एक और एडिशन को उतार दिया गया है जो कि है कॉर्पोरेट एडिशन। यानी अब मैग्ना और स्पोर्ट्स के बीच में फीचर डिफरेंस कम हो गया, इवन कह लीजिए प्राइस डिफरेंस भी कम हो गया है। आज का मेरा ये वीडियो ग्रैंड i10 न्योस मैग्ना कॉर्पोरेट एडिशन और ग्रैंड i10 न्योस स्पोर्ट्स को कंपेयर कराऊंगा। इसमें जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी देख रहे हैं ये है न्योस का कॉर्पोरेट एडिशन और राइट साइड पे जो है वो है इसका स्पोर्ट्स एडिशन। आज मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ क्या है इन दोनों गाड़ियों में फीचर्स में डिफरेंसेस और कितना है इनके प्राइस में डिफरेंस। मैग्ना में सीएनजी वेरिएंट भी आता है लेकिन सीएनजी में कॉर्पोरेट एडिशन नहीं आया। तो चलिए मैं कंपेयर करता हूँ इन दोनों गाड़ियों को। सबसे पहले फ्रंट में तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने। सबसे पहले बढ़ते हैं इसके कॉर्पोरेट एडिशन की तरफ, जिसका लुक ये देखिए आपके सामने है। ग्रिल की बात करेंगे तो न्योस में वाइट एंड सिल्वर में देखिए इस तरीके की सिल्वर ग्रिल आएगी। अगर आप कोई और कलर परचेज़ करते हैं तो जैसा कि स्पोर्ट्स एडिशन पे आप ये ग्रिल देख रहे हैं ब्लैक ग्लॉसी वैसी ही आती है। तो यहाँ पे ग्रिल का डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है तो वो एक्चुअल में नहीं है, वो सिर्फ कलर की वजह से है। बाकी अगर हम फ्रंट में डिफरेंस की बात करेंगे तो वो है इनके फॉग लैंप्स में। यानी मैग्ना कॉर्पोरेट एडिशन में फॉग लैंप्स आते ही नहीं हैं। वहीं पे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो उसमें देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। तो फ्रंट में इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस आता है सिर्फ एक, वो है इनके फॉग लैंप्स में। चलते हैं जरा साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो ये आप देखिए इस समय देख रहे हैं इसका यानी कॉर्पोरेट एडिशन का साइड प्रोफाइल और ये है स्पोर्ट्स का साइड प्रोफाइल। डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के व्हील्स में। सबसे पहले तो मैं आपको कॉर्पोरेट एडिशन के व्हील्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये व्हील्स डिज़ाइनर हैं, स्टाइलिश हैं और ये हैं लेकिन व्हील कैप्स। टायर सेक्शंस को चेक करवा देता हूँ तो वो ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 175/65 R 15 इंच। ये व्हील्स 15 इंच के हैं। पहले मैग्ना में 14 इंच आते थे। हालांकि अगर आपको मैग्ना और कॉर्पोरेट एडिशंस में डिफरेंस जानना है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप चेक कर लीजिए। चलिए अब आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट्स का व्हील्स। तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे। यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है, इसमें कॉर्पोरेट एडिशन में व्हील कैप्स हैं और यहाँ पे एलॉयज़ आ जाएंगे, ये गन मेटल एलॉयज़ हैं। और टायर सेक्शंस को चेक करवा देता हूँ तो वो यहाँ पे लिखे हैं 165/70 R 14 इंच। देखिए एक डिफरेंस और है, ये व्हील्स एलॉयज़ में हैं लेकिन 1 इंच छोटे हैं। ये कॉर्पोरेट एडिशन के व्हील्स जो हैं वो है तो प्लास्टिक कैप्स लेकिन ये 1 इंच बड़े हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के व्हील्स में आया बड़ा डिफरेंस। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स में पहले होता था डिफरेंस जो कि अब ख़त्म हो गया है। यानी अब कॉर्पोरेट एडिशन में भी जो है इसके आउटसाइड मिरर्स ये इलेक्ट्रिक फोल्ड हो गए हैं और साथ में यहाँ पे देखिए टर्न इंडिकेटर्स आ गए। तो इनके आउटसाइड मिरर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, अगर हम कॉर्पोरेट एडिशन की बात करेंगे तो उसका जो बी पिलर है वो बॉडी कलर पे दिया हुआ है। वहीं पे देखिए स्पोर्ट्स का जो है वो ब्लैक टेप आउट दे रखा है जो कि अगेन देखिए ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है और साथ में स्पोर्टीनेस बढ़ा रहा है। ये देखिए स्पोर्ट्स एडिशन में इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स दी हुई है जो कि कॉर्पोरेट एडिशन पे नहीं आएगी। तो ये हो गया इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में डिफरेंस, व्हील्स में डिफरेंस है, बी पिलर पे डिफरेंस है और ऊपर रूफ रेल्स में डिफरेंस है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों गाड़ियों के फ्रंट एंड साइड बता दिया। चलिए अब चलते हैं इनके दोनों के रियर यानी बैक को एक्सप्लोर करने कि इनमें क्या आता है डिफरेंसेस। दोस्तों ये है इन दोनों गाड़ियों का रियर प्रोफाइल आपके सामने। सबसे पहले चेक करा देता हूँ आपको कॉर्पोरेट एडिशन, जिसमें देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट की ये बैजिंग मिल जाएगी। इधर की तरफ देखिए कोई भी आपको डिफॉगर्स नहीं मिलेंगे कॉर्पोरेट एडिशन पे। और ऊपर एंटीना देखेंगे तो ये लॉन्ग एक रूफ एंटीना मिलेगा। ये देख लीजिए ये रहा स्पोर्ट एडिशन। तो स्पोर्ट्स में देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स की बैजिंग है, साथ में इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आता है जिसका लेंस यहाँ पे प्लेस किया गया है और इसमें आपको डिफॉगर्स भी मिल जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा फीचर है और साथ में एक प्रीमियम फीचर इसमें शार्पिन एंटीना भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल में ये थे डिफरेंसेस। एक बार ज़रा मैं ओपन कर देता हूँ इनके टेल गेट्स को और ज़रा स्पेयर व्हील भी चेक करवा देता हूँ क्योंकि इन दोनों के व्हील्स में यानी व्हील्स के साइज़ में है डिफरेंस और एलॉयज़ और स्टील पे भी डिफरेंस है। तो ये है कॉर्पोरेट एडिशन का स्पेयर व्हील जो कि देखिए फुल स्टील पे दिया हुआ है और साइज़ वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 165/70 R 14 इंच। ये स्पेयर व्हील कॉर्पोरेट एडिशन का 1 इंच छोटा है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो चेक करते हैं स्पोर्ट्स का स्पेयर व्हील। तो इसके बाकी व्हील्स तो
एलॉयज़ में आते हैं, लेकिन स्पेयर व्हील देखिए स्टील पे दिया हुआ है। और सेक्शंस यानी टायर साइज़ को चेक करा देता हूँ, तो देखिए वो यहाँ पे लिखे हैं 165/70 R14 इंच। ये व्हील्स का साइज़ सेम है, लेकिन ये स्टील पे मिलेगा। चलिए अब बंद करते हैं टेल गेट्स को। मैंने आपको इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर्स कंपेयर करा दिया। अब चलते हैं इनके इंटीरियर्स को चेक करने और डिफरेंसेस को। इसमें देखिए रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आती है। मैं गाड़ी को अनलॉक करके सबसे पहले तो कॉर्पोरेट एडिशन के रियर डोर्स को चेक करवा देता हूं। तो ये देखिए कॉर्पोरेट एडिशन का पीछे का डोर आपके सामने है, जिसमें देखिए इनसाइड डोर हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक फिनिश में दिए हुए हैं। बाकी डिज़ाइन आप देख लीजिए, डुअल टोन कलर्स में आएंगे। सीटें कॉर्पोरेट एडिशन की बहुत ही बढ़िया हैं। इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सीट्स मिलेंगी। ये सीट्स देखिए हैं तो फैब्रिक्स पे, लेकिन ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सीट्स हैं। हाइजीन सीट्स दी हुई हैं, इसमें कभी भी बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सीटें काफ़ी अच्छी मिलती हैं कॉर्पोरेट एडिशंस पे। बाकी रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट, और एक बार ऊपर की तरफ देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ों को। चलिए अब डिफरेंस ढूंढने के लिए बढ़ते हैं हम जरा स्पोर्ट्स एडिशन की तरफ। सेम रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जो है वो स्पोर्ट्स में भी आती है। इसको भी मैं की से अनलॉक कर लेता हूँ और पीछे के डोर्स चेक करते हैं स्पोर्ट्स के। तो ये देखिए ये है नियोस स्पोर्ट्स का रियर डोर। एक डिफरेंस देखिए दिखा इस गाड़ी के इनसाइड डोर हैंडल्स में, ये मेटालिक फिनिश में दिए हुए हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बाकी चीज़ें सेम हैं। सीटों की बात करेंगे तो ये देखिए अगर हम डिज़ाइन देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है स्पोर्ट्स में और मैग्ना कॉर्पोरेट में, लेकिन ये भी फैब्रिक्स में है और ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सीट्स नहीं है, यानी नॉर्मल सीट्स आपको मिलती हैं स्पोर्ट्स में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के रियर में, डोर हैंडल्स और सीट्स की कोटिंग्स में। बाकी डिफरेंस यानी बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम दी हुई हैं। तो रियर सेटिंग्स मैंने चेक करा दी। अब चलिए बढ़ते हैं फ्रंट इंटीरियर्स को चेक करने, और आ गया मैं वापस कॉर्पोरेट एडिशंस पे और देखते हैं इसके पहले तो ड्राइविंग साइड के डोर को। ये देख लीजिए कॉर्पोरेट एडिशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीटें फ्रंट की भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सीट्स हैं। ये देखिए हाइट एडजस्टेबल सीट्स जो हैं कॉर्पोरेट एडिशन में भी आती हैं। ये देखिए यहाँ से आपको इसकी डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं है। ये देखिए इस तरीके की आपको ये सीट्स मिलेंगी कॉर्पोरेट एडिशन पे। और चलिए ज़रा बैठते हैं हम सबसे पहले कॉर्पोरेट एडिशंस के इंटीरियर्स को आपको चेक करवा देता हूँ। इसका इग्निशन मैं कर देता हूँ ऑन। ये मैंने लगा दी स्पोर्ट्स की, क्योंकि दोनों की बिल्कुल सेम दिखती हैं। मैं लगाता हूँ कॉर्पोरेट की कीज़। ये चलिए अब बैठने के बाद ये मैं आ गया नियोस के कॉर्पोरेट एडिशंस पे। तो ये आप इसके फ्रंट इंटीरियर्स को देख लीजिए, इस साइड पे देख लीजिए इधर की तरफ। ये रहा नियोस कॉर्पोरेट एडिशन का स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख लीजिए। यहाँ पे ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखिए निडल बेस्ड जो है इसका स्पीडोमीटर है। डिज़ाइन आप देख लीजिए, बीच में एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके अलावा चलते हैं ज़रा सेंटर कंसोल की तरफ, जिसमें देखिए कॉर्पोरेट एडिशंस पे ये 7 इंच का टच म्यूज़िक सिस्टम आ रहा है, जो कि मिररिंग को सपोर्ट करता है। ये देखिए इसमें अगर मिररिंग आप करते हैं अपने फ़ोन की, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, इसको मिररिंग दिखाया किस तरीके से आप कर सकते हैं। मिररिंग करने के बाद आप अपने फ़ोन की इमेज को इसमें यानी इसके म्यूज़िक सिस्टम पे आ जाएगी, और फ़ोन पे आप कुछ भी प्ले करते हैं और इवन वीडियोस भी प्ले करते हैं तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये इसका म्यूज़िक सिस्टम, जिसको आप स्टीयरिंग से ऑपरेट कर सकते हैं 4 स्पीकर के साथ। इसमें कैनवुड का टच म्यूज़िक सिस्टम आ रहा है। बाकी इसमें मैनुअल एसी मिलेगा आपको कॉर्पोरेट एडिशन पे। ये पैनल आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और बढ़िया फीचर आपको मिलता है इसमें, एयर प्यूरीफायर। कॉर्पोरेट एडिशन पे एयर प्यूरीफायर आ रहा है, जो कि USB से चलता है। यहाँ पे जैसे मैं इसको USB पे प्लगिंग करूँगा, ये देखिए ये ऑन हो गया। तो इसमें एयर प्यूरीफायर है और एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सीट्स मिलती हैं कॉर्पोरेट एडिशन पे। तो यहाँ पे हाइजीन एंड हेल्थ को पूरा ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा एक बार मैं आपको बॉक्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ कॉर्पोरेट एडिशन का। और इधर तक देख लीजिए, ये माइक दिया हुआ है कॉल के दौरान बात करने के लिए, और ये हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया नियोस का कॉर्पोरेट एडिशन का फ्रंट इंटीरियर। बढ़ते हैं ज़रा स्पोर्ट्स की तरफ और चेक करते हैं उसमें क्या है डिफरेंसेस। स्पोर्ट्स में ये रहा नियोस स्पोर्ट्स का ड्राइविंग साइड का डोर। यहाँ पे
डिफरेंस वही फ्रंट में वही सेम, देखिए इनसाइड डोर हैंडल्स मेटालिक फिनिश में है, बाकी बटन सेम है सब कुछ। सीटें फ्रंट की स्पोर्ट्स में नॉर्मल फैब्रिक में आती हैं। डिज़ाइन वाइज देखिए यहाँ पे डिज़ाइन डिफरेंस है। और बाकी ये देखिए ये है स्पोर्ट्स एडिशन का इंटीरियर। मैं ज़रा इसके भी इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ और फिर देखते हैं इसको अंदर से। तो सबसे पहले तो फटाफट मैं आपको एक झलक दे देता हूँ नियोस स्पोर्ट्स की, ये देखिए, और इस साइड भी देख लीजिए। अब चलिए डिफरेंसेस को ढूंढते हैं। तो स्टीयरिंग दोनों का सेम है, दोनों में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते हैं। बाकी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इसके, देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर साथ में MID डिस्प्ले है। डिज़ाइन भी देखिए डिफरेंट है, तो ये ज़्यादा प्रीमियम दिया हुआ है स्पोर्ट का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये एक डिफरेंस निकला। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कई डिफरेंसेस हैं। पहले तो ये देखिए, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये पियानो फिनिश में दी हुई है। कॉर्पोरेट एडिशन पे जो है वो डल फिनिश पे यानी मैटी फिनिश पे मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको ये 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ आता है। इसमें अगर आपको नेविगेशन प्ले करना है तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले को यूज़ करना होगा। कॉर्पोरेट एडिशन पे मिररिंग है तो वो मिररिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो सबके अपने बेनिफिट और अपने डिसएडवांटेज हैं, लेकिन अगर आप इसके सिस्टम की फिनिशिंग एंड फिटिंग देखेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेटर एंड प्रीमियम लगेगी, क्योंकि ब्लैक पियानो फिनिश और फिटिंग भी देखिए इसमें प्रॉपर आती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के म्यूजिक सिस्टम पे। हालांकि हैं दोनों टच, लेकिन वो 7 इंच है और ये 8 इंच पे दिया हुआ है। और चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट में जो है वो आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। AC जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे वो ये मेंटेन रखेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। उसमें मैनुअल आता है कॉर्पोरेट एडिशन पे। बाकी ये तो सेम दिया हुआ है पैनल, दोनों में सेम पोर्ट्स आते हैं। इधर देख लीजिए, यहाँ पे गियर पे भी मुझे एक डिफरेंस दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो इसके गियर्स हैं ये क्रोम इंसर्ट एंड ग्लास टॉप के साथ दिए हैं। स्पोर्ट एडिशंस पे कॉर्पोरेट में नॉर्मल गियरिंग दी हुई है, यानी गियर लीवर दिया हुआ है। और देखिए इसमें एक फीचर कम है, इनफैक्ट इसमें एयर प्यूरीफायर आपको नहीं मिलेगा। एयर प्यूरीफायर जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट एडिशन पे आया है, और एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सीड्स भी आपको सिर्फ कॉर्पोरेट एडिशन पे मिलेंगी, यानी कॉर्पोरेट एडिशन पे सेहत को पूरा ध्यान में रखा गया है। इसके बाद बाकी चीज़ें मुझे सेम दिख रही हैं। इधर भी देख लीजिए ये सब सेम है, इस साइड पे भी देखिए ये सेम, और इधर भी सेम है। एक बार आपको ये पैनल भी दिखा देता हूँ, तो ये भी देखिए सेम दिया हुआ है। तो ये हो गया। बाकी एक बार हम जरा रिवर्स गियर लगा देते हैं। तो नियोस स्पोर्ट्स में जो है वो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जिसका डिस्प्ले देखिए इसके म्यूजिक सिस्टम पे आ गया। कॉर्पोरेट एडिशन में सिर्फ आपको मिलेगा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। तो दोस्तों ये सारे डिफरेंसेस थे नियोस कॉर्पोरेट एडिशन और नियोस के स्पोर्ट्स में। मैंने आपको ये सारे डिफरेंसेस दिखा दिए। चलिए अब डिफरेंस के बाद चेक करते हैं इनमें कितना है प्राइस में डिफरेंस। सो दोस्तों आपने दोनों गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस तो देख लिए। नियोस के स्पोर्ट्स एडिशंस पे पहले ही अच्छे फीचर्स आते थे, कॉर्पोरेट एडिशन में भी अच्छे फीचर दे दिए हैं। अब बात आती है कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, वो तभी पता लगेगा जब चेक करेंगे इन दोनों के प्राइसेस को एक्स शोरूम एंड ऑन रोड। तो सबसे पहले हम एक्स शोरूम कॉस्ट की बात करते हैं। तो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन कॉर्पोरेट एडिशन का एक्स शोरूम है 6,16,300 रुपीज, स्पोर्ट्स का है 6,51,050 रुपीज। इसमें AMT ऑटोमेटिक वर्जन भी आता है, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट मैग्ना कॉर्पोरेट एडिशन का है 6,69,300 रुपीज, और स्पोर्ट्स AMT का है 7,11,050 रुपीज। स्पोर्ट्स AMT में एक फीचर एक्स्ट्रा है, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे जो कि मैनुअल में नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे एक्स शोरूम पे, तो मैनुअल ट्रांसमिशन का निकल के आ रहा है 34,750 रुपीज, और AMT ऑटोमेटिक का आ रहा है 41,750 रुपीज। चलिए डीजल को चेक करते हैं, जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। तो कॉर्पोरेट एडिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,24,800 रुपीज, और स्पोर्ट्स का है 7,59,550 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आया 34,750 रुपीज का।
ऑन रोड प्राइस जो कि मैं यूपी का कैलकुलेट करूंगा और सिर्फ कंपलसरी चार्ज को ऐड करेंगे। ये कॉर्पोरेट एडिशन मैनुअल का ऑन रोड प्राइस आता है 7,04,463 रुपीज और स्पोर्ट्स एडिशन का आता है 7,43,260 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस आता है 38,797 रुपीज का। AMT ऑटोमेटिक 7,63,636 रुपीज का है कॉर्पोरेट एडिशन का और ऑन रोड प्राइस स्पोर्ट्स एडिशन का है 8,10,248 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है ऑन रोड पे 46,612 रुपीज। डीजल ऑन रोड प्राइस है 8,25,600 रुपीज कॉर्पोरेट की और स्पोर्ट्स वेरिएंट का है 8,64,397 रुपीज। यहाँ पे डीजल पे ऑन रोड पे डिफरेंस आ रहा है 38,797 रुपीज का। अब आपने इसके प्राइसेस भी चेक कर लिए दोनों वेरिएंट्स के और मैनुअल की बात करेंगे तो 39,000 रुपीज अप्रॉक्स का डिफरेंस आता है। पहले बात करेंगे हम कॉर्पोरेट की। देखिए अगर आप कॉर्पोरेट एडिशन परचेज करते हैं तो उसमें काफी बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें टच म्यूजिक सिस्टम, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सीट्स और एयर प्यूरीफायर। ये सीट्स और एयर प्यूरीफायर तो इवन आपको स्पोर्ट्स एडिशन पे भी नहीं मिलेगा और साथ में कॉर्पोरेट में आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग और 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। 15 इंच व्हील्स स्पोर्ट्स में भी नहीं है। तो अगर कॉर्पोरेट एडिशन की बात करेंगे तो काफी बढ़िया फीचर्स आते हैं। फिर हम 39,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों पे करें? तो इन 39,000 में आपको एक्स्ट्रा मिलता है मोटे मोटे यानी मेन फीचर्स की बात करेंगे तो 14 इंच के एलॉयज। यहाँ पे व्हील्स का साइज छोटा है लेकिन आपको एलॉयज मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर, फॉग लैंप्स, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जिसकी फिटिंग भी प्रॉपर है और साथ में देखिए ग्लॉसी सराउंड्स हैं, यानी ये प्रॉपर प्रीमियम सिस्टम लगता है विद कैमरा। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा इनबिल्ट आता है, ऑटोमेटिक AC और डिजिटल स्पीडोमीटर। तो ये सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं आपको स्पोर्ट्स एडिशन में यानी स्पोर्ट्स वेरिएंट में और पे करते हैं आप 39,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैटर हो गया जरूरतें। अगर आपकी जरूरत मैग्ना कॉर्पोरेट एडिशन से पूरी हो रही है तो आप 39,000 रुपीज सेव कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ कमी है लाइक प्रोजेक्टर, फॉग लैंप्स, डिफॉगर्स, एक प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम, तो आप लीजिए स्पोर्ट्स एडिशन और 39,000 रुपीज सिर्फ पे करिए। तो ये थी मेरी राय। बाकी आपकी क्या राय आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बता सकते हैं। ये मेरा कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मैं आपके सामने और भी ऐसे कंपैरिजंस, वेरिएंट कंपैरिजंस करूंगा जिससे आपके लिए इजी हो कौन सी गाड़ी यानी कौन सा वेरिएंट चूज किया जाए। मिलते हैं हम और भी नए रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।